हेलो बच्चों, हम लोग हिंदी सेकेंड में क्रिया पाठ पढ़ रहे हैं। ये आप लोगों ने कल पढ़ा कि क्रिया क्या है। जिन शब्दों से किसी कार्य के करने या होने का पता चलता है उसे क्रिया कहते हैं। तो आज पढ़ना है कि क्रिया के भेद, क्रिया के कितने भेद होते हैं। तो कर्म के आधार पर क्रिया के दो भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? दो भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। तो अब आपको आज जानना है कि सकर्मक क्रिया क्या है और अकर्मक क्रिया क्या है। तो जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। कि कोई भी कार्य हो रहा है तो उस कार्य के होने का प्रभाव जो है वह कर्म पर पड़ता है। अगर कर्म पर प्रभाव पड़ रहा है तो वह सकर्मक क्रिया है। जैसे कि राहुल खाना खा रहा है, ठीक है, तो और टोकरी में सेब रखे हैं। तो उपर्युक्त वाक्यों में खा रहा है, क्रिया क्या हुई? खा रहा है। तो इसका फल क्रमशः खाना पर पड़ रहा है। मतलब कि राहुल क्या खा रहा है? राहुल खाना खा रहा है। तो इसका प्रभाव जो है वह कर्म पर पड़ता है। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया है। फिर टोकरी में सेब रखे हैं। टोकरी में क्या रखा है? टोकरी में सेब रखे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका फल जो है वह खाना और सेब पर पड़ रहा है। अतः यह क्रिया क्या है? सकर्मक क्रिया। तो जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। और साथ में सकर्मक क्रिया की पहचान कि कोई वाक्य है तो उसके लिए अगर आप कोई प्रश्न करते हैं और उसका उत्तर मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वहाँ पर सकर्मक क्रिया है। और उत्तर नहीं प्राप्त होता है अगर तो वह अकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया क्या है? कि जिन क्रियाओं का फल कर्म पर पड़ता है उन्हें सकर्मक क्रिया कहते हैं। कि जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, को उदाहरण दिया गया कि राम पुस्तक पढ़ता है। तो राम क्या पढ़ता है? राम पुस्तक पढ़ता है। तो उसका फल जो है वह पुस्तक पर पढ़ रहा है, पुस्तक पढ़ रहा है, वो पुस्तक का उत्तर मिल रहा है। तो यहाँ पर कौन सी क्रिया हुई? सकर्मक क्रिया हुई। और अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं, ठीक है। क्रिया के दो भेद कौन कौन से? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया के भी दो भेद हैं। कौन कौन से? एक कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। एक द्वि मतलब दो, क्योंकि जिसमें दो कर्म दिखाई दे रहे हैं वो द्विकर्मक हुई, और जिसमें एक कर्म के बारे में ही बात की जा रही है वह एक कर्मक हुई। एक कर्मक क्रिया, जिन क्रियाओं में एक ही कर्म होता है उन्हें एक कर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे बालक गेंद खेलता है, चिड़िया दाना चुग रही है, गाय घास खाती है, ठीक है। तो ऊपर वह युक्त वाक्यों में क्रमशः गेंद, दाना और घास केवल एक कर्म आए हैं, अतः एक कर्मक क्रिया है। तो क्या है कि बच्चा खेलता है, ठीक है, यह तो वो एक ही कर्ता का कर्म दिखाई दे रहा, लेकिन उसका फल जब कर्म पर पड़ता है तो वहाँ पर सकर्मक क्रिया। जैसे कि बालक क्या खेलता है? बालक गेंद खेलता है। चिड़िया चुग रही है, चिड़िया क्या चुग रही है? चिड़िया दाना चुग रही है। गाय खाती है, गाय क्या खाती है? घास खाती है। तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया का एक कर्मक भेद है। क्रिया सकर्मक है, उसका रूप एक कर्मक क्रिया है। खाकर देखिए द्विकर्मक क्रिया, कि जिन क्रियाओं के दो कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे माँ बच्चे को भोजन खिला रही है, ठीक है। तो इसमें दो कर्म है। जैसे क्रिया क्या है? कि माँ खिला रही हैं, ठीक है, माँ खिला रही है, यह क्रिया है। अब क्रिया का भेद कौन सा है? सकर्मक है। तो सकर्मक में भी एक कर्मक है कि द्विकर्मक है? मतलब माँ खिला रही हैं, किसको खिला रही हैं? बच्चे को। फिर क्या खिला रही हैं? भोजन खिला रही हैं। तो बच्चे और भोजन दो कर्म जुड़ रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है। नर्स रोगियों को दवा दे रही है, ठीक है। तो क्रिया नर्स दे रही है, क्या दे रही है? दवा दे रही है। किसको दे रही है? रोगियों को दे रही है। तो न रोगियों और दवा दो कर्म हो गए, तो यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया है। माली पौधों को पानी दे रहा है। तो क्रिया माली दे रहा है, क्या दे रहा है? पानी दे रहा है। किसको दे रहा है? पौधों को दे रहा है। तो माली पौधों को पानी दे रहा है, तो पौधों और पानी दो कर्म हो गए, तो इसलिए यहाँ पर द्विकर्मक क्रिया हो गई।
अब इसके बाद जो दूसरा भेद है क्रिया का वो क्या है? अकर्मक क्रिया। एक क्रिया थी सकर्मक क्रिया, दूसरी अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया में कर्ता के प्रभाव जो है, कर्ता की क्रिया का प्रभाव कर्म पर पड़ता है, तो वहाँ सकर्मक क्रिया होती है। और अकर्मक क्रिया में क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है, कर्म पर नहीं बल्कि कर्ता पर ही पड़ता है, तो वहाँ पर अकर्मक क्रिया, मतलब कार्य हो रहा है लेकिन वह दूसरे पर प्रभाव नहीं डाल रहा है, उसका प्रभाव कर्ता पर ही पड़ रहा है, तो वह अकर्मक क्रिया है। जैसे मोहन दौड़ रहा है, तो मोहन दौड़ रहा है, मोहन क्या कर रहा है? मोहन दौड़ रहा है, लेकिन वह स्वयं दौड़ रहा है, उसके दौड़ने का प्रभाव कर्म पर नहीं हो रहा है। बंदर नाच रहा है, क्या बंदर की क्रिया क्या है कि वो नाच रहा है, लेकिन वह खुद नाच रहा है, उसका प्रभाव उसी पर पड़ रहा है। दौड़ने का प्रभाव मोहन पर और नाचने का प्रभाव बंदर पर पड़ रहा है, कर्म पर नहीं पड़ रहा है। तो इसलिए यह क्रिया जो है अकर्मक है, मतलब कि कार्य हो रहा है लेकिन जिन क्रियाओं का फल कर्ता पर पड़ता है उन्हें अकर्मक क्रिया कहते हैं।